हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माने कि हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा चैनल में है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके जाना है। लाइक और सब्सक्राइब एक बार करना है, कमेंट और शेयर लाखों बार करना है। अब आज हम बताने वाले कि चलो बिना पढ़े एग्जाम में कैसे पास हो, वो भी एकेडमिक वाला, मतलब कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, स्कूल हो गया। चलो जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसका बात हम करेंगे आज, हो गया। चलो पहले देखो, हम लोग का मन में कॉन्फ्लिक्ट आता है। कुछ अगर पढ़े नहीं है ना तो क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट आता है कि इसका जवाब हम लोग देंगे क्या, क्या नहीं देंगे, क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे। अगर हम लोग लिखने जाएंगे कुछ भी तो क्या ये सही होगा, क्या पूरा पूरा नंबर मिलेगा। हम लोग को पहले लगता है कि चलो पूरा पूरा नंबर देगा तो अच्छा है, कुछ भी लिख लेंगे। चलो पूरा पूरा नंबर नहीं देता ना, इसने परसेंटेज किया था घट जाता है। लेकिन थोड़ा ये भी याद रखना चाहिए कि चलो हम लोग बिना पढ़े हैं, बिना लिखे पढ़े अगर 60-70% भी आ जाएगा ना तो सफिशियंट है। हाँ, मेरा तो आ जाता था, तुम लोग अपना अपना देख लेना फिर। हाँ, मैं जो ट्रिक लगाता था वही बताने वाला हूँ। हाँ, क्या करना चाहिए बताओ तो। देखना, क्वेश्चन पढ़ लेना, क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखना, जैसे कुछ एक कीवर्ड रहता है उसको पकड़ो। जैसे मान लो क्या बोलेंगे, अम्ल क्या है, ऐसा वाला सेंटेंस में तुम लोग को अम्ल के बारे में ही लिखना आता है। चलो कुछ भी मन में आ रहा है, चलो लिखते जाओ। कुछ तो सुना होगा ना, कभी तो पढ़ा होगा, चलो थोड़ा बहुत क्या बढ़ा चढ़ा के पूरा लिख दो। हाँ, पूरा पेज भर दो जितना लिखा है। अच्छा, ऐसे मान लो इतिहास का आ गया, इकोनॉमिक्स का आ गया। चलो अर्थव्यवस्था क्या है, तृतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग क्या जानते हैं। चलो अर्थव्यवस्था के बारे में पता ना, चलो कुछ भी लिख दो, आ गया। कुछ तो पढ़ा होगा। अगर तृतीय अर्थव्यवस्था पढ़ा है, कुछ पता है तृतीय के बारे में, कुछ नहीं, अर्थव्यवस्था ही नहीं पता तो तृतीय के बारे में क्या ही बोलेंगे बताओ। तो तृतीय के बारे में क्या लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है ना, थर्ड मतलब कुछ नहीं, उसको कुछ वर्ड नहीं मिलने वाला। तो ऐसा दिमाग में लगाओ कि चलो थर्ड वाला है मतलब कुछ नहीं, और कुछ नहीं मतलब हम लोग ऐसे करेंगे। अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक्स तो पढ़ ही रहा होगा ना, कि चलो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग बताना, इसके बारे में हम लोग कुछ भी लिखते चलेंगे, देश में जो कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे, चलो पूरा पेज भरते रहो। हाँ, मेरा इसी ट्रिक रहता था। और क्या करते हैं बताना, कुछ भी अगर मान लो तुमने कभी सुना था कि चलो तृतीय व्यवस्था के बारे में, तो वो भी तुम लोग नोट डाउन कर दो, पेपर में पढ़ाओ, न्यूज में पढ़ाओ, कुछ भी पढ़ाओ, चलो लिख दो, हो गया। फिर उसके बाद देखो इंग्लिश के बारे में, इसके इंग्लिश में पैसेज देखा होगा। पैसेज के बाद कुछ क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग पता ना, जो पढ़ कुछ आता है नहीं, क्या करता है, ये लाइन जो लिखा है क्वेश्चन का, और देखता है कि ये लाइन के साथ मैच खाने वाला जो होता है पैसेज में, वो वैसे वाला हम लोग लाइन ढूंढते हैं। लाइन ढूंढने के बाद देखते हैं, अच्छा ये इतना दूर तक है, इसके बाद वाला शायद आंसर होगा, होता है ना। तो और क्या ही करेंगे बताओ, कुछ आता है नहीं, निकालना नहीं आता है आंसर, क्या करेंगे, वैसे ही कर देना। हाँ, तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, और क्या है। फिर उसके बाद क्या होता है बताओ तो, अगर मान लो हम लोग को कुछ निबंध लिखने के लिए आया, कुछ ऐसे लिखने के लिए आया, कुछ भी पैसेज हो, कुछ आंसर क्वेश्चन लिखने के लिए आता आया हो, तो वो तो बहुत ज़्यादा आसान है। एप्लीकेशन लिखना हो चाहे कुछ भी लिखना हो, थोड़ा स्टार्टिंग तो सबको पता ही होगा। फिर उसके बाद क्या ही करेंगे बताओ ना, निबंध में तो कुछ भी लिख दो, कुछ देखा सुना कुछ भी लगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो ना हो, पहला और ऊपर में क्या करना चाहिए बताओ तो, थोड़ा बहुत कुछ मज़ेदार ऐसे कहानी डाल दो, या फिर कुछ सुना हुआ ना कविता पोएम ऐसे कुछ डाल दो, फिर देखना इंटरेस्टिंग लगने लगेगा फिर। लेकिन पोएम कैसे डालेंगे बताओ ना, उससे रिलेटेड होना चाहिए। कि जैसे मान लो कोई गाय से आया है, गाय का कुछ पोएम याद है, कुछ इंटरेस्टिंग कुछ कहानी याद है, तो उसको डाल दो ऊपर में। फिर उसके बाद कुछ भी लिख दो, बस बात खत्म होने वाला है। हाँ, फिर उसके बाद क्या करना है बताओ तो, अगर मान लो ऑब्जेक्टिव टाइप बनाना है आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप वाला में हम लोग क्या करेंगे बताना। हम लोग को देखो, हम लोग का मन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट करता रहता है, इसलिए दिमाग का बात सुनेंगे। मन में देखना, अगर मान लो एक ही आंसर पे सही आ रहा है मन, तो उसी को लगा देना है, और एक में अगर नहीं टिका तो नहीं लगाना है, फिर दिमाग लगाना है उसमें। समझ में आ गया। चलो उसके बाद क्या करेंगे बताना, इंग्लिश हिंदी कुछ भी हो, सभी में एक ही तरीके का लगाना है, इंग्लिश हिंदी में। फिर उसके बाद मैथ में क्या करेंगे बताना, मैथ का सबसे आसान पार्ट कौन सा रहता है ना, जो प्रूफ देट रहता है ना। चलो इधर क्वेश्चन है, उधर उसका आंसर है, तो क्या करेंगे, उसी को पहले पकड़ेंगे, जो हम लोग का राइट लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, उसको हम लोग पकड़ते पकड़ते क्या करेंगे, कुछ भी बीच में डालते रहो, उससे रिलेटेड होना चाहिए। एरो मारो, क्रॉस मारो, कुछ भी करो, फिर जाके आंसर में हम लोग को जो आंसर लिखा था क्वेश्चन में, उसी को लाके हम लोग को आंसर में यहाँ पे पुट कर देना, बस बात खत्म। लिख देना हुई चीज़ रिक्वायर्ड अनुसार, और कुछ करना है नहीं। फिर उसके बाद क्या करना है बताता हूँ। चलो फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करते हैं, साइंस में आ गया। साइंस में पता है ना, अगर कुछ दिया है ना, कुछ भी एक टॉपिक दे दिया हो, तो क्या करेंगे बताता हूँ। कुछ नॉलेज में आ रहा हो कि चलो इसका कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, अगर कुछ दिमाग में नहीं आ रहा ना, तो इसका एक स्ट्रक्चर बना दो। स्ट्रक्चर बना दिया, बनाने के बाद क्या करना है बताओ तो, कुछ भी लिखते चलो, जो मन में आ रहा है चलो लिखते चलो, बस बात खत्म। स्ट्रक्चर बना दिया मतलब वो आइडिया लग गया दिमाग ये एग्जामिनर को, कि चलो ये इस तरीके का जो एक्सप्रेशन देने वाला है। और हो सके तो 2-3 कलर का पेन इस्तेमाल करो, रेड छोड़ के। और मेरे हिसाब से तो टीचर यही सब देखता होगा, जो बिना पढ़े मेरे जैसा नंबर बहुत ज़्यादा लाओ, परसेंटेज। और मेरा चैनल में आते रहो, लाइक से सब्सक्राइब करते रहो।